आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से 100 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप हैं इंडिया के जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है 1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन। तो क्या ये डेवलपमेंट में नहीं आता? स्टार्टअप यानी कि इंडिया, मेड इन इंडिया। 100 से ज्यादा बंदे, एक का सक्सेस बता दो, कौन सा सक्सेसफुल हुआ है? भारत पे फिजिक्स वाला, भारत पे जिससे आप फोन की बिलिंग करते हैं, क्या आपको उसको सक्सेस नहीं मानते हैं? किया है स्टार्टअप हाथ है ना। अच्छा, तो इसमें आपको लगता है कि मोदी जी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था? वो इन्वेस्टमेंट जो आता है ना, वो मोदी जी जब घूम के रिलेशन बनाए ना, कैसे से आता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट पहले क्या आता था 14 से पहले? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। जो पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज हो रहा है, एक ही आदमी करोड़पति बन रहा है, बाकी लोग भिखारी बने बैठा। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। जब तक देख लो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा देश, 140 करोड़ दिमाग है और 140 करोड़ के हिसाब से आपको नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों के पास व्यापार करने की, मतलब हर किसी के पास इंडिविजुअल राइट्स आए हैं पहले से ज्यादा? लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिखते हैं। जो आपने कोशिश की? हमने कोशिश करा। बैंक जब आपको लोन ने, बैंक में बोलता है कि इतना आपको लोन इस अथी के कानून के हिसाब से मिल जाएगा। बैंक बोलेगा कि सरकार कुछ भी बोल देगा, हम देते रहेंगे। सीधे बोलता है बैंक, नहीं देंगे हम। सबको नहीं देता है, जिसका पहुंच है उसी को देगा। अब लोन की बात है, हम आम आदमी जब लोन लेने जाता है, एक बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, और तीसरी बार मांगने जाएंगे तो कहेंगे आपको लोन नहीं मिलेगा, पहले वाला लोन वापस करिए। क्या कारण है कि अडवाणी जब भी लोन मांगने जाता है हमेशा लोन मिल जाता है उनको। लोन के लिए एक सेकंड मैं लोन के लिए अपने भाई साहब को बताना चाहूंगा। ये एरिया इंडियन ओवरसीज बैंक, मैंने 2004 में 1 लाख रुपया लोन लिया था, ठीक है, और मैंने उसे 4-5 महीने में, जब मेरा काम नहीं हुआ, मैंने 4-5 महीने में उसे भर दिया। उसके बाद 2014 के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी, 2015-16 में, 17 में शादी थी मेरे घर पे मेरे कर्जन की। मैं बैंक में लोन लेने के लिए गया। उस टाइम मुझे सिर्फ अपना पैन कार्ड देना था। इस बैंक में मेरा ही अपना बैंक है, यहाँ 25 साल पुराना खाता है, ठीक है। तो बैंक में जब आया तो मैंने अपना पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया और बहुत सारी चीज़ें मांगी। आप घोटालों की बात करें, अगर आगे नहीं दिया। और यही बैंक है कि इसने मुझे 2004 में सिर्फ पैन कार्ड लेके लोन दे दिया था, और यही बैंक है ये रहा सामने, इसने मुझे लोन नहीं दिया 2016। 2014 क्या पहुंची यार, सारी चीजें, ये गलत बात आप कर रहे हो। नहीं मिलता लोन। जब मैंने एक बार मिला ना, तो मैं क्यों तो भाई तुमको नहीं मिला। हाँ, तो सर, आपको नहीं लगता 2014 से पहले घोटाले नहीं हुए थे? 2014 के बाद आपको लग रहा है अडानी को पावर मिली है? विजय माल्या को भी तो मिली थी पावर। जब से हम देख रहा हूं तो, लेकिन अच्छा नहीं। इस गवर्नमेंट में, एक मिनट, इस गवर्नमेंट में ये हो रहा है कि लोगों को डिवाइड एकदम किया जा रहा है। मतलब फूट डालो शासन करो जैसे नहीं होता है, उसी तरह धर्म के हिसाब से लोग को एकदम बांट देता है। किसने बांटा धर्म के हिसाब से, बताइए? पॉलिटिशियन करते हैं ऐसे कि हम हिंदू को सपोर्ट करेंगे, उधर मुस्लिम है, मुस्लिम पॉलिटिशियन अलग। सरकार ने, आपने बोला है सरकार ने क्या? असरुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीच में खुलेआम कहते हैं कि हमारी सरकार मुस्लिमों की सरकार है। बोल रहे हैं कि ये हिंदू को बोल रहा है, वो मुस्लिम को बोल रहा है। इस तरह से क्या होगा कि सरकार की बात करें ना, यहाँ तो सब लोग हैं, विपक्ष की पार्टियां भी करती है। वक्फ बोर्ड बनाने वाला कौन था? सरकार ने कौन सी एक पॉलिसी ऐसी बनाई जिसमें केवल मुस्लिमों का नाम था या जिसमें केवल हिंदुओं का नाम था? आप ये बताओ मेरे को। कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। कोई पॉलिसी बनाती है उसमें ये नहीं कहता ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। ये गलत बोल रहे हैं आप। वोट बनाया है, कांग्रेस ने वोट बनाया है इसके नाम पे। 21 में 54 में पूरा इन्होंने एक्ट बनाया, अधिनियम पारित किया। सच्चाई बताओ ना, फिर 64 में किया, 84 में किया, फिर 95 में किया, 13 किया। और सुनो, और अगर कहो तो दिखाऊं। हम एक जवाब, ये सारे भाई बोल रहे हैं, ये डाटा अपने अपने मोबाइल पे निकाले, आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा है। सिर्फ 1 सेकंड पहले सुनो तो यार, अरे पहले पूरा, एक मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। कितने मुस्लिम सरकारी नौकरियों में और कितना आरक्षण है ये बताएं। सर बताइए क्या हैं? कितने मुस्लिम सरकारी नौकरियों में है और कितने का आरक्षण है बताएं। सर, आप क्या बात करें? रिजर्व आरक्षण यहाँ जम्मू कश्मीर को नहीं है, पूरे भारत को। सबसे ज्यादा आईएएस वही निकल रहा है जम्मू कश्मीर से। आप रेशियो देखो, सबसे बड़ा राज्य यूपी है, वहाँ कितने? आप यूपी में देखिए, आप डेटा सर्च करो ना। आप ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को लिया नहीं जाता, ये गलत बात है। आईएएस सबसे ज्यादा मुस्लिम है।
यहाँ आरक्षण हटाने की बात हो रही है और ये आरक्षण लेने की बात कर रहे हैं। आरक्षण तो सरकार भी नहीं हटा सकती। सर वही तो आरक्षण के जरिए तुम अरे सर आरक्षण से सर आप सुनिए तो आरक्षण से एक घर में 2-2 आईएएस बन रहे हैं। आरक्षण से पैसे लूटते जा रहे हैं। कितने कब तक आरक्षण नहीं उड़ेंगे? आईएएस पास करा है, कैसे बनी आईएएस? ओम बिरला टीना दावी बनी आईएएस, उसकी बहन बनी आईएएस। कैसे बनी बताइए कैसे बनी? आरक्षण नहीं क्या फेल हुई थी ये? क्या जिस तरह आरक्षण से नहीं है ओम क्या? बिरला की बेटी बनी है आईएएस अफसर, इस तरह से मीरा कुमार बनी है, बताएं? आरक्षण का फायदा नहीं लिया आज तक, आरक्षण का फायदा नहीं लिया। एक जन आपको पूछना है, एक वोट पे था ना। आप जनरल देखिए 1 मिनट रुकिए, कैमरा जूम कीजिए। 95 13 4 लाख एकड़ की ये है। फिर कितने में हुआ? 22 में हो गई 8 लाख एकड़। ये देखिए, ये डेटा मैं दिखा रहा हूँ, ये गलत है या सही है? बताइए। किसका है? अरे अब ये नहीं, नरेंद्र मोदी का है सर, नरेंद्र मोदी का। सारे डाटा सारे ये इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अडानी जी दुनिया के दूसरे नंबर के पैसे वाले हैं, टॉप क्लास में। लेकिन इनको एक चीज और बता देता हूं, टोटल पैसा हमारे बैंक ने, यानी हमारा कर्जा उनको दिया हुआ है। ये कौन सा बिजनेस है? अगर अडानी डूब गया तो मतलब हम डूब गए हैं? सर आप है ना अपनी जगह सही हो कि अडानी दूसरा नंबर क्यों बन गया, लेकिन आप इंडिया को मत देखो, पूरे वर्ल्ड पे भी देखो। हाँ अपने घर को देख रहे हैं ना। सुनो सर, वो अडानी है ना, सुनिए अडानी की बात बोल रहा हूँ। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। वो अडानी है ना, उसको इतना कर्ज क्यों मिल गया, ये प्रॉब्लम है ना। तो सर सीधी बात है, वो देश को तरक्की भी दे रहा है, ठीक है। और आज अगर कर्ज है तो जब वो कर्ज उतर के जब उससे टैक्सेशन गवर्नमेंट के पास आता है और उस टैक्सेशन से जब डेवलपमेंट होता है, तब आपके आके ये नहीं बोलते कि अडानी ने जो टैक्स दिया उस टैक्स की रोड पे हम चल रहे हैं। वो क्यों नहीं बोलते हो? वो भी तो आप बोलो। बात अडानी अंबानी की नहीं है सर, ठीक है। मेरे भाई आप कह रहे हो अडानी टैक्स देता है, ठीक है, तो ये 10 लाख करोड़ किसके माफ हुए थे? किसानों के हुए थे। जो ये 10 लाख करोड़ किसानों के माफ हुए थे। कि माफ होना और राइट ऑफ होने में फर्क क्या होता है? आज आप अपने परिवार में 10 लोगों को, मान लो आपने 5 लोगों को कर्ज दिया, इनको दिया, मेरे को दिया, इनको दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने बुक बना ली, अब ये बंदा अच्छा काम कर रहा है या कुछ भी हो रहा है जिससे देश की या मेरे घर की या किसी भी इकोनॉमी में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी ये पैसा नहीं दे पा रहा है, तो मैं उसको क्या हर महीने है जो डायरी में नोट डाउन करता रहूँगा? नहीं, मैं दूसरी डायरी में उसको नोट डाउन करके साइड में कर दूंगा कि जब जरूरत होगी तब उसको नोट डाउन कर लेंगे। वो अलग लिखा हुआ पड़ा है ना। राइट ऑफ का मतलब ये होता है, राइट ऑफ का मतलब माफ करना नहीं होता है। तो पहले राइट ऑफ का मतलब समझ के आए, फिर उस बात पे डिबेट करें। सर मेरा एक सवाल कि 2014 से पहले महंगाई या कर्ज नहीं था क्या? एक सेकंड, 2014 से पहले जो कर्ज था वो मेरे ख्याल 59 लाख करोड़ का था। नहीं सर बढ़ गया, ये तो चलो सालों में बढ़ गया, लेकिन पहले एक सेकंड, जो 70 सालों में कर्ज हुआ, 70 इयर्स, आजादी से लेकर 70 सालों में 59 लाख करोड़। क्या वजह है कि इन 8 सालों में 150 प्लस चला गया? ये बताए ना राइट ऑफ का मतलब क्या वजह है कि 150 प्लस चला गया वो। और दूसरा एक चीज, ये जो राइट ऑफ का खेल बता रहे हैं, जो ये बिजनेसमैन को दिया जाता है, हमारे ही प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय बिजनेसमैन नहीं कहा था जय जवान जय किसान। मेरे किसान भाई रोड पर बैठे रहे 1.5 साल तक, साल भर तक, आंधी पानी। आत्मनिर्भर तो चला है ना, उसके बाद बिजनेस को तो बढ़ावा बीजेपी सरकार के बाद ही मिला है। किसके पास? सर हर घर के लिए बोला गया, हर इंसान के लिए बिजनेस बोला गया। सबूत दे सकता हूं। कहा था 2022 15 अगस्त हर घर को पक्की छत मिलेगी। जाओ संसद के पीछे चली जाओ, ली मेरिडियन होटल के पीछे झुग्गियां आज भी हैं। जाओ यहाँ पे, ये क्या नाम है, जो
उत्तर प्रदेश से बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके घर के बिल्कुल सामने वाले रोड पे जाएंगे, गली के अंदर जाएंगे, झुग्गियां अब भी हैं। क्या वजह है कि उन्हें नहीं मिला? तुम गांव को कहते हो पक्की छत, मैं तुम्हें मंत्रियों के कोठियों के बगल दिखा रहा हूँ। होटल ली मेरिडियन खड़ा है जनपद पर, उसके पीछे झुग्गियां बरकरार हैं। किसको मिली पक्की छत? क्यों? आपके हिसाब से किसी को नहीं मिली? हम जो राइट ऑफ की बात कर रहे थे, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये 4-5 का मिला के करीब करीब 45-46 हज़ार करोड़ रुपया होता है लगभग। प्रॉब्लम ये है कि एक ही बंदे को हमने 90,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था विजय माल्या जो है वो कभी बैंकक्रप्ट हो सकता है, सपनों में भी नहीं सोचा था। वो तो पहले की से बात की अब आया है सामने, लेकिन वो हुआ तो 2014 से पहले का। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 जने लोग 47,000 करोड़ बैंक, अगर सर वो तो सामने आया है ना, आप सोचिए। आपके मैं ये कह रहा हूँ किसी भी वजह से, चाहे अपना भगवान की वजह से हो जाए या उसकी 90,000 करोड़ एक ही आदमी को आप लोन दे दोगे, वो हाथ अगर खड़ा कर देता है तो उसका कर्जा कौन देगा? सर दूसरी चीज, इसका आंसर आप देश में 4 मेन सिटीज के एयरपोर्ट एक ही बंदे को दे रहे हो, क्यों? 2 किसी को दो किसी को दो। 4 क्या कंपटीशन होता है तभी इंसान के अंदर से बेस्ट आता है। यही बात आप पॉलिटिक्स में ले लो। इसमें एक चीज का जवाब देने दो, फिर उसके बाद बोलना। आपने कहा वो 2014 से पहले हुआ था, भागे 2014 के बाद, ठीक है। अब अडानी जी ये ले रहे हैं, मान लो कल गवर्नमेंट बदल जाती है और भागे दूसरे की, तो क्या दूसरे की गवर्नमेंट के लिए ये? हमें सावधान तो होना चाहिए। अडानी जी का क्या छुपा हुआ है? अडानी जी का कौन सा कर्ज? बिजनेस ऐसा बता दो जिसमें अडानी का पैसा लगाओ, हमारा ना लगाओ। एक बिजनेस बताओ उसका, एक बिजनेस बताओ। टोटल इस कंट्री का सारा पैसा अपने बिजनेस में इंक्लूड करके वो बाय करके वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन में वाली है। एक सेकंड, मैं आपको एक सेकंड, जहां तक झूठ की बात है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने मुंह पर नहीं कहा, पब्लिक के मुंह पर नहीं कहा कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि आपके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। शिकायत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारा प्रधानमंत्री करा कि मैंने पब्लिक तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारा बेवकूफ बनाया था कि 15 लाख आएंगे, नहीं आएंगे, खत्म, फुल एंड फाइनल। काबिलियत आप एक बिल्कुल स्पष्ट सी कैलकुलेशन है। 2010 में एक बंदा 10,000 करोड़ का मालिक है और 12 साल में वर्ल्ड का दूसरे नंबर का रिचेस्ट मैन हो जाता है। ऐसी क्या काबिलियत है उसमें? बताओ ना मेरे को। बिल गेट्स को 15-20 साल लग गए वहां तक पहुंचने में, 10-12 साल में ही तुम मतलब कितने 100% से भी 1000% ऊपर हो जाते। कुछ तो होगा, कुछ तो चक्कर होगा। सर जैसे सवाल ये होता है कि सिर्फ अपनी कमाई से ही लोग नहीं बढ़ते हैं कि मैं अब पहला बढ़ गया। जो दूसरे पे थे, जिन्होंने उनकी कमियां हुई, वो नीचे जब गए तब अडानी ऊपर आया दूसरे नंबर। अडानी तीसरे नंबर पे था कुछ 1 महीने पहले, जब दूसरे नंबर पे वो आए हैं क्योंकि दूसरे नंबर पे बिजनेस था, उसका बिजनेस गिरा है, तब अडानी दूसरे नंबर पे आया है। किसी के नीचे गिरने से वो दूसरे। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ ना आपको, उनकी काबिलियत पे शक नहीं है। मैंने अब क्या बोला कि आज 90,000 करोड़ का उनके ऊपर ही कर्जा है। अगर किसी भी वजह से बैंकरप्सी आ जाए, क्लाइमेटिक कुछ चेंज आ जाए, कोई तबाह हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये 90,000 करोड़ आने वाली फ्यूचर कौन भरेगा उसका? ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप बजाय इसके कि एक ही जने को 4 एयरपोर्ट दे देते हो, 2 किसी को दो किसी को दो, तभी बनेगा ना बात। एक अगर आप महंगाई और कर्ज के मैं बता, देखिए मैम, अदानी को 90,000 करोड़ दिया, चलिए मैं मानता हूँ सरकार ने दे दिया, अच्छी बात है, दे दिया। जैसा कि आप सभी ने देखा कि महंगाई, कर्ज और अडानी वाला मुद्दा लोगों के बीच में एक बड़ी वजह बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है जो इस बात पर सवाल खड़ा करते हैं वो मजबूती से अपना डेटा जो है वो पेश नहीं कर पा रहे। बीजेपी सरकार जो है उनके कामों से लोग इतना खुश हैं कि जो अदर लोग हैं उन पर वो लोग हावी हो जाते हैं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल JT न्यूज़ के साथ। JT न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।